हेलो दोस्तों। लो फिर आ गए हम आपके सामने एक नई अमेजिंग कहानी को लेकर। क्या आपने कभी सुना है ऐसी शापित गुफा के बारे में जहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता, जहां गूंजती है डरावनी चीखें, जहां छिपा है एक भयानक रहस्य, लेकिन एक निडर शिव भक्त ने इस शराब को खत्म करने की ठानी। तो क्या वह इस खतरनाक पिशाच को हरा पाएगा? क्या भोलेनाथ की कृपा से अंधकार का अंत होगा? तो जानने के लिए देखिए यह रोमांचक, डरावनी और रहस्यमय कहानी, जो है आपकी भोलेनाथ और पिशाच की शापित गुफा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत कहानी की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम महादेव नगर था। यह गांव शिव भक्तों का निवास था, लेकिन कुछ समय से यहाँ अजीब घटनाएं हो रही थी। रात में लोगों को डरावनी आवाजें सुनाई देती। ओ हा 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 हा। और जो भी जंगल के पास जाता वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि पास के पहाड़ की एक गुफा में खतरनाक पिशाच रहता है, जो इंसानों की आत्मा को कैद कर लेता है। लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया, लेकिन गांव के शिव भक्त केशव ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। केशव ने भोलेनाथ का नाम लिया, हर हर महादेव, और गुफा की ओर निकल पड़ा। जंगल में भयानक अंधेरा था और ठंडी हवा में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह गुफा में पहुंचा, अचानक एक डरावनी आवाज गूंजी। तो कौन है जो मेरी गुफा में आया? यहाँ से वापस चला जा, वरना तुझे भी हमेशा के लिए अंधकार में समा जाना होगा। केशव ने हिम्मत नहीं हारी और ऊंचा आवाज में कहा, मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ। अगर तू कोई अधर्मी शक्ति है तो तेरे अंत का समय आ गया है। गुफा के अंदर अचानक आग की लपटें उठने लगी और सामने एक भयानक पिशाच प्रकट हुआ। वह जोर जोर से हंसा और बोला, तू मुझे नहीं हरा सकता। मैं श्रापित हूँ और जब तक मुझे कोई मुक्त नहीं करेगा, मैं इस गुफा में ही राज करेगा। आई हा 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 हा। केशव ने कहा, सच बता, तुझे यह श्राप क्यों मिला है? पिशाच ने गहरी सांस ली और बोला, मैं कभी इस गांव का राजा विक्रांत था, लेकिन मैंने लालच में आकर अपने ही गुरु की हत्या कर दी। मरते समय उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं पिशाच बनकर ही भटकूंगा, कब तक, जब तक कोई शिव भक्त मुझे मुक्ति ना दे। केशव ने भोलेनाथ का नाम लेकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिदं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मा मुक्षीयमामृताम्। तभी वहां पर अचानक से भगवान शिव प्रकट हुए। भोलेनाथ ने विक्रांत से कहा, तेरा पाप बहुत बड़ा है, लेकिन अगर तुझे सच्चे हृदय से पछतावा है तो तुझे मुक्ति मिल सकती है। विक्रांत फूट फूट कर रोने लगा। और विक्रांत ने कहा, हे महादेव, मुझे क्षमा करें, मैं पापों से मुक्त होना चाहता हूँ। भोलेनाथ ने मंत्रों का उच्चारण किया। पिशाच धीरे धीरे प्रकाश में बदल गया और विक्रांत की आत्मा मुक्त हो गई। गुफा से सारा अंधकार समाप्त हो गया और वह स्थान एक पवित्र शिवधाम बन गया। अब वह गुफा कोई शापित स्थान नहीं थी, बल्कि एक पवित्र मंदिर बन चुकी थी, जहां हर साल भक्त शिव की पूजा करने आते थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और अधर्म का अंत हमेशा बुरा होता है। सच्चे मन से भोलेनाथ की भक्ति करने से हर बुराई का नाश हो सकता है और आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। धन्यवाद दोस्तों।